Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we are going to study about series. आज इस वीडियो में हम सीरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि CUET एग्जाम का रीजनिंग पोर्शन का एक टॉपिक है। तो आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं सीरीज को और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज में हमें मेनली जो हम ये टॉपिक करने जा रहे हैं इसमें आपको दो तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एक तो लेटर सीरीज से और एक न्यूमेरिक सीरीज से, और कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड सीरीज से भी देखने को मिलेंगे। लेटर सीरीज में क्या होगा, अल्फाबेटिकल सीरीज होगा, मतलब अल्फाबेट्स होंगे उनके बीच में कुछ रिलेशन होगा। न्यूमेरिक सीरीज में नंबर्स होंगे, नंबर्स के बीच में रिलेशन होगा। और रिपीटेड सीरीज में क्या होगा कि अल्फाबेट्स होंगे जो कि रिपीट हो रहे होंगे, उनके पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सजेशन देना चाहूंगी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। फॉर न्यूमेरिक सीरीज यू मस्ट हैव टू लर्न द स्क्वायर्स ऑफ 1 to 25 एटलीस्ट, मीन्स आपको स्क्वायर्स ऑफ अ नेचुरल नंबर लर्न करने हैं। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 25 तक के। नेक्स्ट, क्यूब्स ऑफ अ नेचुरल नंबर एटलीस्ट अप टू 12 तक का क्यूब्स भी आपको याद करना है। देन कम्स टू अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए आपको क्या करना है, जो ABCD है वो कुछ इस पैटर्न पे लिखना है और उनके पोजीशंस को याद कर लेना है। देखो वैसे तो आप अपने पेपर में ये भी लिख के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आपको पोजीशन जो है वो याद रहेगा तो आप क्वेश्चंस को और भी जल्दी कर सकते हो। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो कुछ सबसे ज़्यादा मैटर करता है, इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आप क्वेश्चंस को कितना जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन नंबर 1 इज 1, 8, 27, 64 dash 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 and what will be the next term। ठीक है, क्या आपसे पूछा गया है कि सीरीज में कुछ नंबर्स है और जब भी कभी भी नंबर्स इस तरीके से होंगे हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, इनके बीच में कोई रिलेशन होगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ से, जैसे कि आप इन नंबर्स को देखोगे, मैंने आपको बताया ना कि आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर्स याद करने हैं 1 से 25 तक के, और क्यूब्स याद करने हैं कहाँ तक, कम से कम 12 तक। तो सबसे पहले अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये है क्या, 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है। सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, पहला फोकस आपका जाना चाहिए कि जो नंबर्स दिए गए हैं क्या वो किसी के स्क्वायर है, क्या वो किसी के क्यूब है। अगर नहीं है तो फिर अलग रिलेशन पे हमें जाना है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये सारे क्या है, क्यूब है। ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है। तो नेक्स्ट नंबर किसका होगा, 5 का क्यूब होगा। और 5 का क्यूब क्या होता है, 125। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 7, 10, 8, 11, 9, 12 and what will be the next term here। तो अगर आप देखोगे तो these numbers are not the square of any number। ये जो नंबर्स दिए गए हैं वो किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं है, ना ही तो ये क्यूब है। इट मीन्स इनके बीच में कोई रिलेशन होगा और हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ कितने का गैप है, +3 का। यहाँ देखोगे तो क्या हो रहा है, नेक्स्ट टर्म -2, अगेन it is +3 and this one is -2, again it is +3। 7 में +3 को प्लस किया, 10 आ गया। 10 से जब हमने 2 को माइनस करा तो 8 आया। फिर हमने 8 में जब 3 को प्लस किया तो 11 आया। 11 से जब हमने 2 को सब्ट्रैक्ट करा तो 9 आया। 9 में जब हम +3 करेंगे तो 12 आएगा। तो पैटर्न देखो क्या बन रहा है, +3 -2 +3 -2 +3। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, -2। It means 12 - 2 and 12 - 2 would be what, 10. So the correct option is option number A. Now coming to the next question which is 2, 3, 5, 8, 13 and what will be the next term। अगला टर्म क्या होगा। ठीक है, तो अगेन आप क्या पहले देखोगे, स्टेप नंबर 1 इज कि ये नंबर्स किसी के स्क्वायर है तो नहीं है। सेकंड, these numbers are the cube of any natural number, तो no।
ये जो नंबर है वो किसी के भी क्यूब नहीं है। तो अब हमारा जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो क्या, यहाँ हम चेक करेंगे इनके बीच का डिफरेंस। 2 + 1 is 3, अगेन 3 + 2 is 5, अगेन 5 + 3 is 8, 8 plus, sorry this number would be what, 12 आना चाहिए। हाँ, ये क्या आ जाएगा +4। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, +1 +2 +3 +4, नेक्स्ट टर्म विल बी व्हाट +5। आप यहाँ +5 करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ एटलीस्ट थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ हम लिख देते हैं 17 एंड 17 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा, अगर आप सिर्फ CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए इनफ है। इस CUET का लेवल यही है और ऐसी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ये जो है एक्चुअली कॉम्बिनेशन है किसका, अल्फाबेटिकल सीरीज एज वेल एज द न्यूमेरिक सीरीज, दोनों को मिक्स करके दिया गया है। तो यहाँ भी अब हम देखेंगे कैसे है। पहले हम किसी एक के साथ चलते हैं, मतलब आइदर हम चलेंगे अल्फाबेट्स के साथ और फिर किसके साथ, या फिर न्यूमेरिक वैल्यू के साथ। तो यहाँ अगर आप देखोगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, +5 का। यहाँ अगेन 10 + 5 is 15, अगेन 15 + 5 is 20 एंड अगेन 20 + 5 is what 25। तो नेक्स्ट टर्म वुड बी व्हाट +5 मीन्स क्या आ जाएगा 30। कोई भी अल्फाबेट आएगा उसके साथ 30 आएगा। तो अगर आप ध्यान से ऑप्शंस को देखो तो यहाँ 29 है तो ये भी कट जाएगा, यहाँ 32 है ये भी कट जाएगा, मीन्स ओनली दीज 2 ऑप्शंस आर लेफ्ट। अब इनमें से हमें चूज करना है दैट विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो अब हम किस पे फोकस करेंगे, अब हम जाएंगे लेटर वाले पार्ट पे। तो आप देख सकते हो C के बाद E आया, मतलब हमने D को लीव कर दिया है। नेक्स्ट E के बाद F को हम छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा G, G को जब H को छोड़ दिया तो I, J को छोड़ दिया K के बाद L आता है उसको हम छोड़ देंगे, क्या आएगा M। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है M30, मीन्स ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5 which is W6, T9, Q12 and N15। अब इसको ध्यान से देखना है कि है क्या। तो ये देखो, जैसे हम आ गए न्यूमेरिक पार्ट पे +3 एंड +3, तो नेक्स्ट टर्म विल बी व्हाट अगेन +3। 15 + 3 is 18। जो भी अल्फाबेट्स आएगा उसके बाद क्या आ जाएगा 18। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे ही कट गया। इसके साथ क्या आ रहा है आपका 11, इसके साथ 17, इसके साथ आपका एक तो ये बाद में आ रहा है, नंबर्स जो है वो अल्फाबेट के बाद में आ रहे हैं, तो ऐसे ही ये गलत है ना, क्योंकि यहाँ नंबर्स पहले दिए गए हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी है कि ये क्या आ रहा है आपका, यहाँ 18 आ रहा है, तो ओनली दिस वन वुड बी द करेक्ट। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही में सही भी है, क्योंकि 18 तक तो सही है। अब ये भी सही होना चाहिए ना अल्फाबेट्स भी। तो अगर आप देखो W के बाद क्या है T, यहाँ से देखोगे W किस पे है 23 पे, T क्या है 20, मतलब -3 हुआ है। नेक्स्ट क्या जा रहा है Q, आप 3 पीछे जा रहे हो तो Q आ गया। फिर क्या आ रहा है आपका N, फिर से 3 पीछे हम गए तो क्या आ गया -3 कर रहे हो तो ये। अब यहाँ से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, 14 - 3 is 11। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा आपका K। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है। अब हम आते हैं रिपीटेड सीरीज पे, और एज आई सेड कि रिपीटेड सीरीज में क्या होगा आपके पास, रिपीटेड सीरीज में आपके पास लेटर्स दिए गए होंगे जो कि रिपीट हो रहे होंगे और उन्हें आपको ब्रेक करना है, उन्हें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ लेटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स। जितने भी लेटर्स है उनको काउंट करना है, इंक्लूडिंग स्पेस, खाली जगह को भी लेकर। लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने आ गए 12। क्या कहा मैंने आपसे कि लेटर को भी काउंट करो और जो खाली स्पेस है बीच में उसको भी लेना है 12। 12 को अगर हम ब्रेक करना चाहे, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे, तो या तो हम ऐसे करेंगे 4 × 3, या फिर हम क्या करेंगे 3 × 4। ठीक है, तो हम उसको ब्रेक करते हैं, पहले 3 × 4 में ही कर लेते हैं क्योंकि सिर्फ 3 लेटर है।
3 लेटर है तो ज़्यादा कन्वीनियंट हमारे लिए होगा कि हम इसको 3 into 4 में ब्रेक करें। तो अगर एक स्लैश आपका यहाँ आ जाएगा, ब्रेक कर दिया हमने। दूसरा आपका कहाँ आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा। तीसरा आपका कुछ यहाँ आ जाएगा और चौथा यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ देखो ए बी है। हाँ, सेकंड आपको ये भी देखना है कि कौन से लेटर्स है जो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ ए बी सी ही आ रहा है। तो अगर यहाँ ए बी है तो यहाँ क्या आ जाएगा सी, यहाँ बी सी ऑलरेडी है तो यहाँ क्या आ जाएगा ए, फिर यहाँ क्या आ जाएगा बी और सी, और यहाँ क्या आ जाएगा सी। अब ये तो मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऑप्शंस नहीं दिए। आपके ऑप्शंस में ना बहुत सारे 3-4 ऑप्शंस बने होंगे। अब उसमें कुछ एक ऐसे लिखा गया होगा सी ए बी सी सी, तो ये आपका सही होगा। हो सकता है इसकी जगह ऐसा भी ऑप्शन में आ जाए सी ए सी बी सी। तो क्या ये करेक्ट है? सी ए तक तो ब्लैंक सही था, पहला ब्लैंक सी है, दूसरा ब्लैंक ए है, लेकिन तीसरा ब्लैंक क्या है आपका बी, बट यहाँ क्या दिया गया सी, इसलिए ये क्या हो जाएगा गलत। तो क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ऑप्शंस आपको इस तरीके से दिए गए होंगे। नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहाँ आप देख रहे हो कि ई एफ जी एच 4 लेटर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। अब हमारा फर्स्ट स्टेप बनता क्या है कि हम इसको काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 आ गया। तो 16 में सिर्फ एक ही तरीका है, हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4-4 के ग्रुप में। तो ये देखो 4, ये आ गया आपका 4 और 2 3 4 1 2 3 4, सॉरी ये यहाँ आ जाएगा, और फिर आपका ये आ गया 1 2 3 1 2 3 4 और एक और आपका कहाँ आ जाएगा स्लैश यहाँ। अब लेटर कौन से रिपीट हो रहे थे? तो ई एफ जी एच, यहाँ एच दिया गया है, ई दिया गया है, जी भी दिया गया मतलब एफ आ जाएगा। यहाँ एफ ई जी दिया गया है मतलब एच आ जाएगा। यहाँ आपका एच ई जी दिया गया है मतलब एफ आ जाएगा, और यहाँ एच एफ ई दिया गया मतलब जी आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट देख लो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगेन हम इसको 4 into 4 में ब्रेक करेंगे। 4 into 4 में अगर हम करेंगे तो ये हमारा बनने वाला है 1 2 3 4 ऐसे, फिर 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4 और ये बन गया आपका। अब क्या देखना है कि कौन से लेटर्स है जो रिपीट हो रहे थे। तो रिपीट हो रहा था एल एम एन ओ। यहाँ देखो एल एम दिया गया है, ओ दिया गया है, मतलब यहाँ एन आ जाएगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ कंफ्यूजिंग है कि पहले एल आएगा कि क्या आएगा। ठीक है, तो हम इसको पहले लीव करते हैं, हम आ जाते हैं इधर। अगेन यहाँ क्या आ जाएगा आपका एल। ठीक है, अब इन दोनों ब्लैंक में अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट और लास्ट पहले एल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर से क्या हो रहा है, यहाँ एल से एल से एल से, हर जगह एल से ही स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स ये यहाँ पे इसके भी फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा एल। तो एल एन एम, फिर क्या आ जाएगा ओ। यहाँ देखो अब क्या आना चाहिए आपका थर्ड नंबर पे पहले की तरह, यहाँ क्या आना चाहिए एम एल एम एन ओ और फिर से एल एन एम ओ, एक सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, ये दोनों तो बहुत ही इजी है। ऐसे वाले में आपको क्या चेक करना है, पहले जो इजीली हो सकता है उसको कर लो, जहाँ 2 ब्लैंक्स है उसको रहने दो, और फिर यहाँ भी एक पैटर्न बनाने की कोशिश करो। जैसे हर जगह एल 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 से स्टार्ट हो रहा था तो आपको यहाँ भी क्या कर देना था एल लगाना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाला जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है वो, और जो थर्ड वाला है वो मैच कर रहा है, और वैसे 2 और 4 भी मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज, और सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने यहाँ डिस्कस करा कि अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, नंबर सीरीज के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड हाउ वी विल टैकल द क्वेश्चंस ऑफ रिपीटेड सीरीज। सो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, सो डेट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।